अखिल भारतीय जाटव समाज के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के सामने ये पहुंचे हैं और अभी अभी एक ज्ञापन प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति महोदया समेत अन्य आयोगों को भी भेजा है। सीधे सबसे पहले हम आप ही से बात कर लेते हैं। आज सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से किस किस को ज्ञापन भेजा है और क्या जरूरत पड़ गई ज्ञापन की अभी अभी, क्योंकि 2 दिन घटना को हुए हैं। देखिए, घटना बहुत छोटी थी जिसको एसडीएम अमन देवल द्वारा बहुत बड़ा कर दिया गया। एक बच्चे को जो हाई स्कूल की परीक्षा देकर आया था उसको जानबूझकर उसकी हत्या करा दी गई। उन्होंने गोली मारने के आदेश दे दिए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 19 मार्च 1997 में कहा है और मानवाधिकार आयोग ने भी कहा है कि गोली की परिस्थितियां हैं, या तो कोई बलात्कार का मामला हो या कोई अपराधी भाग रहा हो तब भी उसके पैरों में गोली मारना चाहिए। लेकिन यहाँ पर उल्टा था, पता नहीं कौन सी दुश्मनी थी उस बच्चे से, उसके सीधे माथे में गोली मारी, उसका पूरा माथा भेजा उड़ा दिया गया और 2 बच्चे और घायल पड़े हुए हैं, जिसके जो कि रिक्शा चालक हैं। बहुत गरीब परिवार है जिनके खाने पाने का वो नहीं है, बस सिर्फ उनकी एक छोटी सी मांग थी। एक कूड़े पड़ने की जगह गड्ढे थे जिसको उन्होंने साफ सुथरा करके उसको भर के एक अम्बेडकर पार्क बनाकर जिससे कि लोग आए अपना कार्यक्रम करें, लेकिन उनको ये अच्छा नहीं लगा और तहसीलदार द्वारा और एसडीएम द्वारा दबंगों से पैसे लेकर जबरन खाली कराने के उद्देश्य से जेसीबी और कई फोर्स की लेकर पहुंच गए और अफरा तफरी में और दादागिरी में गोली चलवा दी। हम ऐसी घटना की निंदा करते हैं। ये देश के अंदर पहली घटना है जो इस तरह की है और ऐसे में रहने का कोई अधिकार नहीं है। बचाने की कोशिश कर रहा है, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, तहसीलदार की गिरफ्तारी नहीं हुई है और जिन लोगों ने सिपाहियों ने उसकी गोली मारी थी उसकी भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि हम लोगों से वादा किया गया था कि 2 दिन के अंदर इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हमें अफसोस है कि अभी तक किसी गिरफ्तारी नहीं हुई है और हम चाहते हैं कि शीघ्र गिरफ्तारी हो। हमें कमिश्नर साहब पे पूरा भरोसा है। कमिश्नर साहब ने शासन को भी लिखा है, शायद आज नहीं कल हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं कि रामपुर में कुछ ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है कि प्रशासन ने अभी कोई सख्त कार्रवाई की हो। तो सुना आपने, ये तो जो नेतृत्व कर रहे हैं इन सब चीजों की, आप इन्हीं की जुबानी सुन रहे थे और तस्वीरें आप देख रहे हैं। हर तबके के लोग हैं, शिक्षक हैं, युवा हैं। आप ही मुझे बताइए इस घटना को लेकर क्या कहना है, 2 लाइन में। भाई, हमारा ये कहना है कि जो हमारे समाज के साथ में ये हुआ है, एसडीएम ने किया है, तहसीलदार ने किया है, पुलिस ने किया है, वो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए थी और इस पर ये घटना बहुत बुरी हुई है और इस पे हमारे समाज पे आक्रोश है और इस पे हमारे समाज में बहुत बुरा मैसेज गया है समाज के लिए कि सरकार हमारे लिए भी और अधिकारी जो है ये हमारे समाज के पीछे पड़े हुए हैं और हम ये चले जाते हैं कि जो अधिकारियों ने ऐसा काम किया है उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके सबके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएं। सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आपसे बात कर लेते हैं, घटना को लेकर के एक्शन तो लिया गया क्योंकि मैंने देखा एफआईआर दर्ज हुई है और सस्पेंड भी किया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे राजनीतिक दलों के लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इन सब चीजों को किस नजरिए से ले रहे हैं आप? देखिए, जो एफआईआर भी हुई है, जो वहाँ की जनता की मांग थी या जो घटना हुई है, जिस हिसाब से एफआईआर होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग भी वहाँ पहुँच गए थे और कुछ उससे थोड़ा सा बदलाव हो गया था, लेकिन जो होना चाहिए वास्तव में उनकी कि किसके द्वारा गोली मारी गई है, क्या वो किया गया है कि वहाँ के जो सीओ, जितने भी जिले के सीओ थे वो घेर के बैठ गए थे और एफआईआर वो बोल बोल के उन लोगों ने लिखवाई है और उन्होंने केवल जो सबसे छोटे तबके का एक वो है होमगार्ड कि जो हमराही के रूप में तहसीलदार और एसडीएम के हमराही के रूप में है, उनको उनके द्वारा गोली चलाना एफआईआर में दिखवाई गई है, जबकि उसमें मुख्य रूप से जो है एसडीएम ने लाठीचार्ज कराने के और गोली मारने के आदेश एसडीएम ने दिए। तो एसडीएम को तो तत्काल बर्खास्त भी करना चाहिए और उनके हत्या का मुकदमा एसडीएम और तहसीलदार के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये घटना उन लोगों की मौजूदगी में और उनके आदेश पर हुई है, जबकि वो जगह जो है वो अंबेडकर पार्क के नाम से ग्राम समाज के उसमें उसका प्रस्ताव भी पारित हो चुका है और केवल गंदगी की वजह से, और वो उसी जाटव बस्ती में थी, तो इसमें से उसको गंदगी को दूर करने के लिए वो गड्ढे पात कर और उसमें समतल उन्होंने श्रमदान करके समतल किया था और केवल देश के संविधान निर्माता कोई ऐसा वैसा नहीं, सम्मानित जो इस समाज के लिए और पूरे देश के लिए जिस पर पूरा देश चलता है, नाच करता है,
उनकी एक फोटो लगाने पर इतना बड़ा बवाल किया गया वहां, क्योंकि जो भी दबंग लोगों की या जो अदर कास्ट के लोगों की आबादी ज्यादा है, इसलिए उन्होंने प्रभाव, क्योंकि देखिए हमसे वोट की राजनीति है, वोट में हमें चाहे बाबा साहब को लेकर आगे कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन वास्तव में हम लोगों का जितना, चाहे वो कार्यालय स्तर पर हो चाहे सामाजिक स्तर पर हो, जितना उत्पीड़न किया जा रहा है वो कम नहीं है, मतलब कई हद तक ज्यादा वो है। इन लोगों को जो सबसे बड़े जो अधिकारियों की मौजूदगी में घटना हुई है वो दोबारा से भेजे गए हैं वहां पे, तो ऐसे अधिकारियों को तो इस देश में रहने का हक ही नहीं है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सस्पेंड ये नहीं है कि वहां से हटा दिए गए, बाहर मैंने पेपर के माध्यम से देखा कि उन्हें वहां से हटा दिया क्या, थोड़े दिन के शांत करने के लिए हटा दिया। ऐसे लोगों को बर्खास्त करना चाहिए और उस पीड़ित परिवार को जो उसकी मांग है कि एक उसके आश्रित को नौकरी दी जाए, 1 करोड़ रुपया उसको अभी जो ज्ञापन दिया है, क्या आपको उस ज्ञापन का कोई आश्वासन प्रशासनिक तौर से मिला है? देखिए ऐसा है, वैसे तो कमिश्नर साहब, क्योंकि मैं खुद घटना स्थल पर मौजूद था, कमिश्नर साहब के पास ही में खड़ा हुआ था, उन्होंने वो खुद भी भावुक हुए। अब वो भावुक कैसे हुए वो तो वो समझे, उन्होंने खुद ये आश्वासन दिया कि आपकी जो मांग है वो आपकी हम पूरी कराएंगे, लेकिन कहाँ तक धरातल पर उतरेंगी वो तो आगे ही समय बताएगा। आपको भरोसा है उन पर? देखिए हम तो भरोसा करेंगे, क्योंकि भाई एक मंडल लेवल के अधिकारी है। आपको भरोसा है? नहीं, भरोसा हमें करना पड़ेगा। बताओ, आपको भरोसा है? पूरा भरोसा है। आप बताओ, आपको भरोसा है? हमें भरोसा है। हाँ भरोसा है, भरोसा। तो ये एक रामपुर के नेताओं के लिए सोचने की बात है कि एक मंडल कमिश्नर पर, प्रशासनिक मशीनरी के एक बड़े लीडर पर, बड़े अधिकारी पर यहाँ की आवाम भरोसा करती है, और यही वजह है कि यहाँ के स्थानीय प्रदेश के तमाम सारे लोग, नेता पहुंचे, लेकिन स्थिति की नब्ज को समझ नहीं पाए। और आंजनेय कुमार ने वहां पहुंचकर स्थिति की नब्ज को ही नहीं समझा, बल्कि जो डेड बॉडी है परिजन और गांव के लोग उठाने नहीं दे रहे थे, सामंजस्य की स्थिति बनाई और स्थिति को बना करके उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए शव को कब्जे में लिया। और पोस्टमार्टम कराने के बाद अगले दिन उस दलित युवक के शव का दाह संस्कार भी करा दिया, और तमाम सारी चीजों को लेकर कुछ एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन चीजों को लेकर जाटव महासभा के जो लोग हैं, अखिल भारतीय जाटव महासभा, वो लगातार अपनी बुनियादी चीजों को बेसिक तरह से ले रही है, और उन्होंने कहा भी है कि जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक तमाम सारी चीजों को लेकर जो बातें कही गई हैं, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। और आज जो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को दिया गया है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के नाम, मानव आयोग के द्वारा तमाम सारी चीजों से जो उम्मीद की गई है, उन्हीं पर देखना दिलचस्प होगा कि बड़े स्तर पर कब एक्शन लिया जाएगा। रामपुर से ओपीटीवी इंडिया के लिए ओमपाल सिंह।